हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के बारे में डिस्कस किया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे, आज की हमारी वीडियो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर, लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित दृष्टिकोण हैं प्रबंधकीय और लोक प्रशासन कला एवं विज्ञान के रूप में। तो इसके अंदर इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादकीय की जाने वाली क्रियाओं का योग है। इन क्रियाओं अथवा क्रियाकलापों में न केवल प्रबंधकीय और तकनीकी बल्कि शारीरिक व लिपिकीय कार्य भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार एक उद्यम विशेष में कार्यरत संदेशवाहक, चौकीदार, फोरमैन, सफाई कर्मचारी से लेकर संचालकों और प्रबंधकों तक के कार्य मिलकर प्रशासन का रूप धारण करते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के कार्यों को प्रशासन माना जाता है जो संगठन में प्रबंधकीय कार्य करते हैं। उन्हीं व्यक्तियों पर प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने का उत्तरदायित्व होता है। प्रबंधात्मक कार्य का लक्ष्य उद्यम की सभी सक्रियाओं का एकीकरण है। दूसरा हमारा है लोक प्रशासन कला एवं विज्ञान के रूप में। तो इसकी प्रकृति हम निम्नलिखित हैं लोक प्रशासन कला के रूप में। तो कला किसे कहते हैं? कला से तात्पर्य एक ऐसे कौशल से है जिसके कारण किसी वस्तु की उपयोगिता और सुंदरता में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान को व्यवहार में लाना और उसे साकार रूप प्रदान करना है। कुछ विद्वान एल.डी. वाइट जैसे बोलते हैं कि लोक प्रशासन असल में विज्ञान है या नहीं है, यह बात भविष्य में निर्णय के लिए छोड़ देनी चाहिए, परंतु वर्तमान में यह कला अवश्य है। इसी प्रकार हार्डे-वीड के अनुसार प्रशासन एक ललित कला है। एम.पी. शर्मा के अनुसार लोक प्रशासन भी चिरकाल से एक कला विशेष के रूप में जाना जाता है। अब हम लेते हैं लोक प्रशासन को कला मानने के तर्क। पहला है, इसके अंदर है लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला है सर्वमान्य सिद्धांत। नंबर 2, कला में सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है। नंबर 3, यह सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति करता है। नंबर 4, प्रत्येक कला का अपना एक माध्यम, एक साधन होता है। कला में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर संबंध होता है। अगला पॉइंट हमारा है कला में विशेष रुचि एवं गुणों का होना आवश्यक है। तो ये हमारे लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वानों के तर्क हैं। तो इनका मैं एक एक का वर्णन लेता हूँ। नंबर 1, जिस प्रकार कला में सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर कला में पारंगतता प्राप्त की जा सकती है, उसी प्रकार कुछ विद्वानों का पालन कर लोक प्रशासन में कुशलता एवं प्रभावशीलता लाई जा सकती है। नंबर 2, जिस प्रकार प्रत्येक कला में सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है, उसी तरह लोक प्रशासन में भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति पाई जाती है। लोक प्रशासन का भी मुख्य उद्देश्य एक नवीन समाज की रचना करना एवं उसका निर्माण में योगदान देना होता है। नेक्स्ट, तीसरा हमारा है सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति करता है। तो इसमें क्या है कि लोक प्रशासन कला की भांति सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति करता है। लोक प्रशासन विश्व का यथार्थ एवं प्रत्यक्ष तक सत्य के रूप में सत्य की कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रयासरत होने के रूप में शिवम की तथा अपनी विशिष्ट तकनीक तथा कार्यशैली के कारण सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्यम सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 है, कला का अपना एक माध्यम, एक साधन होता है। प्रशासन रूपी कला में 3 मुख्य साधन हैं। सर्वप्रथम है वह स्वयं के संगठन के द्वारा व्यक्त करता है। तत्पश्चात वह स्वयं को संगठन के उद्देश्यों द्वारा प्रकट करता है और फिर स्वयं को लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश द्वारा प्रदान करता है। तो इस प्रकार इसका एक अपना साधन, एक माध्यम मान सकते हैं। नेक्स्ट अगला है, कला में सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर संबंध होता है। यह मूर्त रूप भी अमूर्त रूप भी मूर्त अभिव्यक्ति होती है। इसी भांति लोक प्रशासन में भी सिद्धांत व्यवहार में अंतर संबंध पाया जाता है। लोक प्रशासन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करता है, परंतु व्यवहार में सिद्धांत निर्मित करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन कला है। लोक प्रशासन कला को कला होने की पुष्टि करते हुए आर्डरवेटीड कहते हैं कि यदि मिट्टी या रंगों की बनी रचनात्मक कलाकृति है, यदि स्वरों का आपसी संयोजन संगीत है, यदि शब्दों और भावों का संचय साहित्य है और यह सभी ललित कलाएं हैं, तो हमें उस श्रम को भी ललित कला कहने का पूरा अधिकार है, जो एक उद्देश्य हेतु व्यक्तियों और समूहों के संगठित संबंधों को एक दूसरे के निकट लाता है। मिश्रित रूप में यह उच्च कोटि की कला है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस के रूप में। विज्ञान का अर्थ, विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके तथ्यों को व्यवस्थित रूप में संजोती और सामान्य सिद्धांतों को खोज निकालने का प्रयास करती है। गार्नर के अनुसार विज्ञान किसी वस्तु से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की जाती है और जिसके तथ्य परस्पर संबंध क्रमबद्ध और वर्गीकृत किए जाते हैं। हक्सले के अनुसार विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है। इसी प्रकार नेक्स्ट लेते हैं वुडरो विल्सन के अनुसार एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत करते समय इसे प्रशासन का विज्ञान भी माना जाता है। नेक्स्ट लेते हैं विलोबी के अनुसार प्रशासन में भी विज्ञान की विशिष्टता के लक्षणों के अनुरूप कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लेते हैं चार्ल्स बर्थ के अनुसार प्रशासन कला है क्योंकि इसमें उद्यमता, नेतृत्व, उत्साह तथा उच्च विचारों की आवश्यकता होती है। यह विज्ञान है क्योंकि इसमें आगमनात्मक विश्लेषण, सतर्कता युक्त नियोजन तथा विवेकपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये हम मान सकते विज्ञान के पक्ष में कुछ विद्वानों के तर्क हुए। नेक्स्ट हम लेते हैं लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के तर्क। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के हमारे निम्न तर्क हैं। नंबर 1, सार्वभौमिक नियम होते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, ज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन संभव है, निश्चित व यथार्थ का अंश है। नेक्स्ट है पूर्व अनुमानों की संभावना। नेक्स्ट पहले हमारा है सार्वभौमिक नियम। तो इसमें हम लेते हैं लोक प्रशासन के पास कार्यों, प्रक्रियाओं व व्यवहार के क्रम को कतिपय कुछ विशिष्ट नियम तथा सिद्धांत हैं जो सर्वमान्य हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, लोक प्रशासन के पास भी अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियां व तकनीक हैं। शोध के अनेक वैज्ञानिक प्रतिमान लोक प्रशासन में विकसित किए जा चुके हैं।
विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण किया जा चुका है, जिनके आधार पर प्रशासक कार्य व कुशलता व मितव्यता पूर्वक प्रशासन कर सकते हैं। ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन। नेक्स्ट, विज्ञान की भांति लोक प्रशासन का भी क्रमबद्ध अध्ययन संभव है। इस अध्ययन या इस अध्याय पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसमें हम बात सकते हैं कि जैसे कि साइंस के अंदर कोई चीज़ जुड़ी हुई है हमारी, उसी के आधार पर हम मान सकते हैं, जैसे कि H2+O2 होता है, उसके बाद H2 बनता है, तो उसमें एक क्रमबद्ध है। टेम्परेचर है, किसी भी चीज़ को हम कहते हैं इस चीज़ को इतना गर्म करना है, उसके बाद ऐसा करना है, तो उनमें एक निश्चित तरह के क्रम में हो गया कि भाई इतना टेम्परेचर देंगे तो इतना टेम्परेचर देने पर पानी वाष्प बन जाता है, इतना टेम्परेचर लो करने पर वो बर्फ़ बन जाता है, तो एक एक क्रमबद्धता है। नेक्स्ट हमारा है लोक प्रशासन में निश्चितता व यथार्थता का अंश। यद्यपि लोक प्रशासन में भौतिक विज्ञानों की भांति निश्चितता यथार्थता नहीं पाई जाती, तथापि कुछ मात्रा में उनके अंश अवश्य पाए जाते हैं। लोक प्रशासन में भी कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित एवं यथार्थवाद हैं। नेक्स्ट हमारा है पूर्व अनुमानों की संभावना। लोक प्रशासन में भी धारणाओं का अध्ययन करने पर कुशल प्रशासक यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन घटनाओं के क्या क्या परिणाम होंगे। अपने इस अनुमान से प्रशासक घटनाओं के प्रभाव से स्वयं को बचा सकते हैं। इसमें हम मान सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में भी होता है कि भाई ये घटना इस कारण से हुई, तो अनुमान लगाया जा सकता है इस कारण से हुई, कितनी मात्रा में हुई, भीड़ आई, कितनी हुई, नहीं हुई, तो हम इसको इस बात से हम जोड़ सकते हैं। इसके साथ और भी है कि भाई ये कानून हमारी गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने बनाया, तो वो हमारी संभावना हुई नहीं, तो पूर्व अनुमान के आधार पर उस गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो हम भी इस तरह का कानून बनाएं, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है भविष्य में पूर्व अनुमानों की संभावना। इसी में है भविष्य में लोक प्रशासन एक विज्ञान का रूप ले रहा है। अब हम आगे लेते हैं लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने वाले अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं। लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वान अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसे पहला, सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव। नंबर 2, तटस्थता या निष्पक्षता का अभाव। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धतियों का अभाव। नेक्स्ट अगला हम ले सकते हैं एक रूपता या निश्चितता का अभाव होता है। नेक्स्ट है तथ्य परीक्षण का अभाव। नेक्स्ट ले सकते हैं हम पूर्व अनुमानों का अभाव। और लास्ट हमारा है आदर्शात्मक विषय। तो हम कम डिटेल से एक एक का वर्णन लेते हैं। पहला हमारा है सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव। लोक प्रशासन के क्षेत्र में सर्वसम्मत सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव है। जैसा कि कुछ विद्वानों ने, फियोल, टेलर, विलोबी आदि विद्वानों ने समय समय पर सर्वसम्मत सिद्धांतों को रचना करने का प्रयास किया, परंतु कोई भी एक दूसरे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांतों का इसके अंदर अभाव है। नंबर 2, तटस्थता तथा निष्पक्षता का अभाव। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता मूल्य तटस्थता या निष्पक्षता है, जबकि लोक प्रशासन में मूल्य कभी भी अलग नहीं रह सकते। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र समाज है एवं समाज व शोधकर्ता स्वयं मनुष्य समाज का एक अंग होते हैं, इसलिए वो तटस्थ नहीं रह सकते। विज्ञान के अंदर हम तटस्थ रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोशल साइंस के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, समाज शास्त्र में कहीं ना कहीं व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धतियों का अभाव। लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं विविध है। इसके अध्ययनों में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक पद्धतियों व प्रयोग प्रक्रियाओं का प्रयोग संभव नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति इसके पास प्रयोगशालाओं आदि का भी अभाव है, क्योंकि विज्ञान के अंदर मान सकते हैं कि विज्ञान के अंदर किसी न किसी लैब के अंदर बैठ करके हम उसको एक निश्चित माहौल दे करके हम प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस
विषय में या सोशल साइंस के इनके अंदर इस तरह का कोई एक निश्चित लैब नहीं है। पूरा संसार, पूरी विश्व, पूरी मानव जाति एक लैब होती है, एक प्रयोगशाला होती है। तो इसके आधार पर भी एक प्रयोगशाला का अगर हम कोई पर्टिकुलर देश माने या कोई राज्य माने, ऐसा नहीं है। अब जहाँ बैठ करके हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हर राज्य में अपनी अपनी परिस्थिति, हर तरह के राज्य सरकार शासनाध्यक्ष होते हैं, जिससे कि ये चीज़ हमारे संभव नहीं है। एक रूपता तथा निश्चितता का भाव। लोक प्रशासन में एक रूपता या निश्चितता का अभाव है। भौतिक विज्ञानों के समान लोक प्रशासन के निष्कर्ष सभी जगह एक समान नहीं रह सकते। तो जैसे कि हम मान सकते हैं कि भाई फिजिक्स के अंदर या भौतिक विज्ञान के अंदर हम मान सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ हम ऊपर से नीचे डालेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण नीचे आएगी। मैथमेटिक्स के अंदर मान सकते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 चाहिए आप यहाँ जोड़ें, राजस्थान में जोड़ें, दिल्ली जोड़ें, बम्बई जोड़ें, कहीं ना कहीं होते हैं, वो फिक्स होता है हमारे। लेकिन इस तरह हमारे इस सोशल साइंस के अंदर एक रूपता निश्चितता नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया कि हर स्थान की, हर जगह की अपनी अलग अलग चीज़ें होती है, जिसके आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि इसमें एक निश्चितता नहीं है या उसका एक रूपता नहीं है। नेक्स्ट है तथ्य परीक्षण का भाव। लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र मानव व्यवहार है। वह इस विषय में मानव व्यवहार या स्वभाव से जटिल व अस्थिर कुछ नहीं है। विद्वानों की भांति लोक प्रशासन के पास कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां मानव व्यवहार का सही अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट हमारा है पूर्व अनुमानों का अभाव। भौतिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन में पूर्व अनुमान नहीं लगाए जा सकते या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इसमें भी मान सकते हैं कि जैसे कि हमारे मौसम विज्ञान वगैरह होते हैं या और होते हैं, तो उनके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई आज मौसम ऐसा रहेगा, भारी बारिश आएगी, धूल भरी आंधियाँ चलेगी, ऐसा होगा। और कई बार उल्टा भी हो जाता है कि हमने कहा कि भारी बारिश आएगी लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं आए, मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। वो कह रहे हैं मौसम साफ़ रहेगा और भारी बारिश आ सकती है, आज धूल भरी तेज़ आंधियाँ चलेगी और बिल्कुल पेड़ का पत्ता ही नहीं हिले। तो ये क्या है कि उसके अंदर भी हमारे फिजिकल उसके अंदर हो सकते हैं इस तरह। तो हम मान सकते हैं कि पूर्वानुमान हमारे इसके अंदर नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है आदर्शात्मक। लोक प्रशासन आदर्शात्मक विषय है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में आदर्शात्मकता का कोई स्थान नहीं है। प्रशासन की भांति स्थिति के कारण लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट हमारा है निष्कर्ष। उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं या इसके निष्कर्ष को 2 तरह से हम निकाल सकते हैं। लोक प्रशासन विज्ञान और कला दोनों ही हैं। यद्यपि यह पूर्वानुमान लगा सकता है, किंतु वे पूर्वानुमान पूरी तरह सही नहीं होते। इसका यह भी आशय है कि प्रशासन के व्यवहार में एक आनुवंशिक उपागम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात स्थिति के अनुरूप प्रशासन के विज्ञान को संबोधित करते हैं और फिर इसका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इसे संशोधित और प्रयुक्त करने की योग्यता कला है। विज्ञान शब्द यहाँ एक सामाजिक विज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। इसमें एक विज्ञान के अभिलक्षण हैं, क्योंकि वहाँ पूर्वानुमेयता तो होती है, लेकिन यह एक केवल अंश तक ही सीमित होती है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक प्रयुक्त विधि वैज्ञानिक है, जबकि इसका एक प्रयोग कला है। तो इस आधार पर हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इसकी नेचर, इसकी प्रकृति, राजनीति विज्ञान की तरह ही लोक प्रशासन भी हमारा एक कला है या विज्ञान है। अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग तर्क के आधार पर इसको बताने की कोशिश करते हैं। अतः मुझे आशा है कि आपकी इस टॉपिक के अंदर जो भी आपकी ये समस्याएं हैं वो आप समझ गए होंगे, और समस्याएं हो तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, या आप अपने कमेंट्स दे करके अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बता सकते हैं।